मूवी की शुरुआत 2802 साल से होती है, जहां पर हमें दो एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप में दिखाई देते हैं। ये लोग अपने यान को लेकर किसी एंटेरिस नाम के ग्रह पर जा रहे हैं। इन्हें पता चला है कि वहां पर इंसान जैसे लोग रहते हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर किसी वायरस के फैलने के कारण वहां पर औरतों की प्रजाति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसे में जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि उस दूसरे ग्रह पर महिलाएं भी हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ से कुछ महिलाओं को अपनी पृथ्वी पर लाया जा सकेगा, जिससे महिलाओं की प्रजाति को पृथ्वी पर फिर से स्थापित किया जा सकेगा। इनका यान जैसे ही एंटायरिस ग्रह के सीमा क्षेत्र में आता है, तुरंत उसमें आग लगने लगती है। ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं यान को बचाने की, पर एंटायरिस ग्रह की सतह से टकराकर यान पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एडम को कुछ भी चोट नहीं आती है, लेकिन जैक के हाथ पर बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है। वहाँ से खून रिसने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों आसपास चलने लगते हैं। देखते हैं वहाँ पर पूरी तरीके से निर्जन था, कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। उन्हें लगता है कि शायद ये अफवाह है कि यहाँ पर इंसान रहते हैं। लेकिन एडम जब जैक के हाथ का इलाज कर रहा था तो उसे एकाएक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। वो कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी देखता है कि उस कुत्ते को एक बच्चे ने उठा लिया है। अब एडम दौड़कर उस बच्चे के पास बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा भागने लगता है। एडम भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। एडम छिपकर पहाड़ियों के बगल से देखता है कि वो बच्चा एक झुंड में पहुंच गया है, जहां पर कुछ महिलाएं जो कि सैनिक वेश में हैं, उसको लेकर घसीटते हुए बच्चे को लेके जाती हैं। उधर एडम उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक बड़े से महल के पास पहुंच जाता है और उस महल के अंदर दाखिल भी हो जाता है। महल के अंदर जाने पर वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ महिलाएं ही हैं, सभी सैनिक वेश में हैं। उसे यहाँ पर यह पता चलता है कि इस ग्रह पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और महिलाएं पुरुषों के ऊपर अधिकार जमाए रखी हैं। उन्हें फोर्सफुली हर तरीके का काम करवाती हैं। यहाँ तक कि जब भी महिलाओं को रोमांस करना होता है तो वो पुरुषों के ऊपर दबाव बनाती हैं, ज़बरदस्ती उनकी बिना मर्जी के उनके साथ रोमांस करती हैं और किसी भी मर्द को वो चूज़ कर सकती हैं। तभी एडम वहाँ पर देखता है कि सभी महिलाएं अपने देवता का आवाहन कर रही हैं। वहाँ पर कई सारी महिलाएं धार्मिक हैं, जिनका एक ग्रुप है और उसे टैक्सन नाम की एक औरत लीड करती है। तभी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा सा सांप निकलता है। ये सभी महिलाएं उसके आगे झुक जाती हैं। यही उनका गॉड था। फिर यहाँ पर हम इस ग्रह की रानी से मिलते हैं, जिसका नाम सुमरू था। वो टैक्सन के काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। तभी वहाँ पर महिला सैनिक उस बच्चे को लेकर आती हैं और बताती हैं कि इस बच्चे को हमारे जो स्नेक गॉड हैं उनको बलिदान के रूप में, उनको बलि के रूप में दिया जाएगा। इस खबर को सुनते ही उस बच्चे की बहन, जिसका नाम डव है, जो कि टैक्सन की ही मेंबर है, वो अपने ही ग्रुप के सदस्यों के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि इस ग्रह की जो महिलाएं हैं वो दो ग्रुप में बटी हुई हैं। एक जो सुमरू के लिए काम करती हैं और दूसरी जो कि टैक्सन के लिए काम करती हैं। जब डव लड़ रही थी सैनिकों के साथ, उसी बीच में स्नेक गॉड टैक्सन के एक सैनिक को खा जाता है। इस पर टैक्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो तुरंत डव को गिरफ्तार करने का आदेश देती है, पर इस पर रानी टैक्सन को रोक देती है। इससे रानी और टैक्सन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच में एडम के मोबाइल पे जैक की कॉल आ जाती है। सभी का ध्यान एडम की तरफ हो जाता है। तुरंत टैक्सन अपने सैनिकों को एडम को पकड़ने के लिए बोलती है। सारे सैनिक एडम की तरफ भागते हैं। एडम अपनी गन से फायर करता है और इसके बाद भागता है। इसी भीड़ में वो बच्चा भी भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा एडम के साथ भाग रहा है। एडम उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी स्पेसशिप में उसे ले आता है, पर उसके पहले ही एडम के पाँव में एक तीर लग चुका था जिसमें जहर था। वो जहर इस एडम के शरीर में पूरी तरीके से फैल रहा था और उसके शरीर की हालत को खराब कर रहा था। उधर टैक्सन पूरे सैनिकों के साथ स्पेसशिप के बाहर पहुंच जाती है, पर रानी सुमरो वहां पर पहुंचकर टैक्सन को वहां से जाने का आदेश देती है और स्पेसशिप के अंदर जाकर एडम के पैर में जो तीर लगा था उसको सही करने की कोशिश करती है। इसके लिए वो अपने बालों में से एक सामान निकालती है और उसे उसके पैरों पे लगा देती है और तुरंत एडम वहां पर सही हो जाता है। अगले सीन में हम एडम को और जैक को एक कमरे में देखते हैं, जहां जैक एडम को बताता है कि तुम इस समय महल में हो। वो एडम को बताता है कि मैंने रिसर्च की और पता किया है कि ये जो ग्रह है ये कुछ ही महीनों में बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भूकंप के झटके आ रहे हैं। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि इतने में तुरंत वहाँ पर भूकंप आ जाता है और इससे दोनों बिल्कुल घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी के सैनिक एडम और जैक दोनों को रानी के कमरे में लेके जाते हैं। एडम यहाँ पर रानी को बताता है कि वो पृथ्वी से आया है और पृथ्वी पर महिलाओं की जाति पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। वो ये भी बताता है कि ये जो ग्रह एंटायरिस है, ये पृथ्वी के ही लोग यहाँ पर आज के कई हजार साल पहले यहाँ पर एक यान से आए थे
और फिर यहाँ पर रहने लगे। 100 सालों तक उन्होंने पृथ्वी के साथ संपर्क साधा और ये चीज़ बनाए रखी, लेकिन इसके बाद संपर्क समाप्त हो गया। रानी एडम की बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि उसे भी उसके पूर्वजों ने ये बात बताई थी कि पृथ्वी से वो लोग आए थे और उनका जो यान था वो यहाँ पर स्टक कर गया था, इसलिए वो लोग यहीं पर रह गए और धीरे धीरे करके उन लोगों ने यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली और इस तरीके से यहाँ पर वो रहने लगे। वो बताती है कि टैक्सन भी मेरी ही तरीके से शाही परिवार से है, वो भी मेरी तरीके से ही रानी बनना चाहती थी, पर वो बन नहीं पाई क्योंकि ग्रह के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वो अपनी पावर धीरे धीरे बढ़ा रही है ताकि मुझे रिप्लेस कर सके और मेरी जगह इस ग्रह की रानी बन सके। रानी एडम को खदानों के एरिया में लेकर जाती है जहाँ पर वो दिखाती है कि किस तरीके से वो लोग पुरुषों से काम लेते हैं। वो एडम को बताती है कि हम पुरुषों को या तो जो हमारे गॉड हैं उनके लिए बलि कर देते हैं या फिर अपना इनसे काम करवाते हैं। एडम रानी को बोलता है कि बस कुछ ही दिनों के अंदर ये ग्रह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ऐसे में आपको ये सब फालतू के काम नहीं करने चाहिए। इस पर रानी गुस्सा आ जाती है। वो तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर देती है कि एडम को पीटें और इसके बाद उसे उठाकर काल कोठरी में डलवा देती है। जब रानी के सैनिक एडम को जेल में ले जा रहे थे तो उसी समय टैक्सन ग्रुप की जो महिलाएं थीं वो तुरंत अटैक कर देती हैं और एडम को छुड़ा लेती हैं और इसके बाद टैक्सन एडम को अपने साथ लेकर चली जाती है। टैक्सन एडम से बोलती है कि तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तुम फायदे में रहोगे। इस पर एडम उसे मना कर देता है। इसके बाद टैक्सन एडम को काफ़ी ज़्यादा सेड्यूस करने का प्रयास करती है। एडम फिर भी नहीं मानता है। ऐसे में टैक्सन गुस्सा आ जाती है और एडम के ऊपर अटैक कर देती है, पर एडम को बचाने के लिए वहाँ पर तुरंत रानी सुमुरु आ जाती है और वो एडम को बचा लेती है। रानी एडम को जब लेके जा रही थी तो उस समय जैक एडम से बोलता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम समय बचा है, ये ग्रह बर्बाद होने वाला है। ये बात रानी सुन लेती है। रानी ऐसे में फिर एडम को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर हजारों साल पहले पृथ्वी से एस्ट्रोनॉट इस ग्रह पर आए थे। वहाँ पर अभी भी उनका वो स्पेसशिप रखा था। इस बात को सुन के एडम और जैक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर रास्ते में ही टैक्सन के सैनिक आ जाते हैं। उन लोगों को चकमा देकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते हुए एडम रानी से बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप पृथ्वी पर चलें ताकि पृथ्वी पर महिलाओं की जाति को पुनः से स्थापित किया जा सके। रानी इस पर मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को मरता हुआ छोड़कर नहीं जाने वाली, अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। रास्ते में चलते वक्त जैक को एक कंकाल दिखता है। वो लोग अपनी डिवाइस से पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कंकाल 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर कोई इंसान मर गया था। जैक वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ था भयंकर, और उस विस्फोट की चमक के कारण यहाँ पर कई लोग मर गए थे। इस पर रानी इस चीज़ को कोरिलेट करती है। वो कहती है कि शायद ये वही चमक है जिसे सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था। रानी एडम के साथ चलते चलते इस बात पर भी पश्चाताप करती है कि कैसे उसके धर्म ने उसे ये सिखाया कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर अत्याचार करें और उनको दबा कर रखें। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्लानि से भरी हुई थी। थोड़ी ही देर में ये लोग वर्ल्ड जू के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप था। अंदर जाकर जैक और एक छोटा सा लड़का, वो दोनों मिलकर स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि एडम और रानी दोनों मिलकर टेक्निकल चीज़ों को देख रहे थे। फिर जैक और एडम दोनों काफ़ी मशक्क़त के बाद स्पेसशिप को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर टैक्सन अपने सैनिकों के साथ आ जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। दोनों ग्रुप के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एडम अपनी एडवांस गन से टैक्सन के जितने भी सैनिक थे उन सबको ढेर कर देता है, लेकिन टैक्सन अभी बची थी। वो चाहती थी रानी से दो हाथ करना, तो रानी से लड़ती है, पर रानी भी उसको अच्छा सा मजा चखाती है। टैक्सन गुस्से में रानी के तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, पर एडम अपनी स्मार्ट गन से टैक्सन को तुरंत मार देता है। उधर जैक स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है। ये लोग तुरंत स्पेसशिप के अंदर अच्छे से बैठ जाते हैं। अब स्पेसशिप उड़ने लगता है। ऊपर से ये लोग देखते हैं कि नीचे एंटारिस की जनता खड़ी हुई है, जो कि इंतजार कर रही है और बिना अपनी रानी के है। ऐसे में एडम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो जैक से बोलता है कि तुम स्पेसशिप को रोक दो, हम लोग बाकी बचे लोगों को भी लेकर जाएंगे स्पेसशिप के द्वारा। इस पर जैक बोलता है कि अगर मैंने नीचे उतारा तो नीचे जो भूकंप आएगा उससे हमारा स्पेसशिप डैमेज हो सकता है। पर एडम और रानी दोनों इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार थे। रानी बाहर निकलकर अपनी प्रजा को बताती है कि तुम सबको स्पेसशिप के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही समय बाद भूकंप आएगा जिससे ये पूरा ग्रह बर्बाद हो जाएगा। रानी की बात सुनकर उसकी प्रजा स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। अब इसके बाद
जैक स्पेसशिप को स्टार्ट करने ही वाला था कि तुरंत वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है और वो हमला कर देता है, पर स्पेसशिप की आग में वो स्नेक जल जाता है और जैक स्पेसशिप को उड़ा ले जाता है। इसी के साथ ये सभी लोग पृथ्वी के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ पर मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा।